मुझे देखने वाले सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं आपका राज सर स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो सेशन में। और आज का वीडियो सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है बच्चों। अब क्यों सर जी ज़बरदस्त होने वाला है? ये बच्चों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है। आपने भाई सामाजिक विज्ञान में हमेशा बच्चा मार्क खाता है कि सर जी हमें आता कुछ नहीं, हम कैसे क्या पढ़ लें। तो बच्चों कैसे सामाजिक विज्ञान में 2025 में टॉप करने का सीक्रेट आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपने एक भी नहीं पढ़ाई की ना तो कोई बात नहीं, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने कर रखी वो बहुत अच्छी बात है। तो जिन बच्चों ने कर रखी हुई है वो आज के इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन को भैया तैयार कर लेंगे। तैयार करोगे ना बाबू? समय बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक पल को जो भी आपको जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है सिर्फ अब इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है। छोड़ दो कि अब सर जी ये पढ़ लें वो पढ़ लें। अरे भैया जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। अब देखो बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 कैसे लेकर आए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का डर है कि सर जी 70 में 70 कैसे आ सकते हैं। तो बच्चों बहुत सिंपल तरीका, उसके लिए कुछ भी नहीं करना। देखिए, सबसे पहले 70 में 70 के लिए मैं स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ। 70 में कैसे 70 आएंगे? तो सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखाऊंगा। जैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं। अब सर जी लॉन्ग मतलब लॉन्ग जो बड़े दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको आपको पढ़ना है। और उन्हीं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बड़े क्वेश्चनों में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे और उसी से ही आपका एमसीक्यूज निकल आएगा, ठीक है। तो ये बेहतरीन तरीका होता है। और आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अब देखो भैया, हमने आपके सारे उसमें बांटे हुए हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र। तो आज हम पढ़ेंगे किसके? इतिहास की, ठीक है। इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और अगर आपको ये मेरी मेहनत अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है साथियों। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और उससे पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान में इतिहास के प्रश्नों पर प्रहार करने वाले हैं। और जैसा मैंने बताया था कि आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। बस उन्हीं को ही बस आपको पढ़ जाना है। देखिए, जैसे पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, विस्तृत प्रश्न। इसके महत्वपूर्ण वो लॉन्ग प्रश्न याद कर लीजिए, शॉर्ट हो जाएगा उसी से ही। और उसी से ही आपके एमसीक्यूज निकल आएंगे, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज के लिए मैं अलग से भी वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद में क्या तात्पर्य, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? यूरोप में राष्ट्रवाद होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई, ठीक है बच्चों। या अथवा करके दूसरा तरीका, दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है बच्चों। ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको डरना नहीं है कि सर जी क्वेश्चन कैसे प्रकार से बन रहे हैं। क्वेश्चन का बच्चों टाइप से एक ही रहेगा, उसके लिए आपको परेशान एक भी नहीं होना है, ठीक है बेटा। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 29वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन 2023-24 बार बार एग्जाम में बार बार फ्रिक्वेंटली बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। और इनके आंसर भी आपको सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर जी इसके सोल्यूशन चाहिए हमें, देन हम इसके सोल्यूशन भी बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जेस जर्मनी और इटली के राष्ट्र के रूप में विकसित होने का विश्लेषण कीजिए, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रभावों का वर्णन कीजिए, ठीक है बच्चों।
ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। पहला चैप्टर खत्म हो गया आपके इतिहास का। अब दूसरा चैप्टर बच्चों इतिहास का देखिए, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, वहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय था, यहाँ भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, विस्तृत प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीयता के विकास के कारणों पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगले तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घुमाकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य या प्रमुख कारण क्या थे? ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अथवा करके इसी मतलब कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए। महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। किसी भी तरह से बच्चों क्वेश्चन आए आप कर ले जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? ठीक है, इसके बाद इसके प्रमुख कारणों और परिणामों, महत्वों का विवेचन कीजिए। ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से बच्चों अगला क्वेश्चन है, सन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन किस प्रकार एक अभिनव प्रयोग था? इसे क्यों स्थगित करना पड़ा और क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है बच्चों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, बार बार बच्चों पूछे गए हैं, कहीं विदेश से क्वेश्चन नहीं बनते, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों, महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का परिचय देते हुए कि क्या यह अपने उद्देश्य में सफल रहा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन असहयोग आंदोलन चलाया गया, क्या ये अपने आप में मतलब सफल हुआ? इसके विषय में आपको उद्देश्य में लिखना है। ठीक है बच्चों, असहयोग आंदोलन किस प्रकार आंदोलन बन सका, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वही क्वेश्चन है, कैसे भी पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके क्या कारण थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से पूछ लिया गया, तो भैया वही क्वेश्चन ही बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है भैया, अगला, महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का परिचय देते हुए बताइए कि यह अपने उद्देश्य में सफल रहा। तो भैया बात वही है, इसको करो उसको करो, ऐसे ही होगा। ठीक है, कोई इसमें डरने की बात नहीं। आप पढ़िएगा, अगर नहीं आते देन आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करिए, बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए। मैं सारे का जितना सारा क्वेश्चन दिया हुआ हूँ तुमको, उसका सब बहुत आसानी से सल्यूशन दे दूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए अंतिम आंदोलन का विस्तार में वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? इस पार्टी के उद्देश्य थे, क्या उद्देश्य थे भैया? क्वेश्चन नंबर जो है 7, 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्या बताया? इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, नमक सत्याग्रह क्यों
प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद में बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के कारण तथा उद्देश्य लिखिए। कारण तथा उद्देश्य लिखना है बच्चों। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब, कहाँ और किसके द्वारा की गई, इसके उद्देश्य लिखिए। ठीक है बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्य क्या थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। इतिहास का बच्चों ये भी चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भूखंडलीकृत विश्व का बनना, विस्तृत प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, औद्योगिक देशों में महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव अमेरिका पर पड़ा, इस कथन की व्याख्या उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, उदाहरण देकर बताइए कि अमेरिका को जाने वाले समुद्री मार्गों की खोज हो जाने पर आधुनिक युग में पूर्व की अपेक्षा क्या बदलाव आया। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 4, प्रथम विश्व युद्ध के कारण विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। कालिंग प्रथम विश्व युद्ध में के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व व्यवस्था अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था में प्रश्न नंबर 5 बच्चों, विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीकी का क्या योगदान था। ठीक बच्चों, प्रश्न नंबर 6, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थी, इसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, और इन्हीं क्वेश्चनों से बार बार रिपीट होता है। बस आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, इससे आपके 60 क्वेश्चन, लाख क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे मेरे भाई। इससे आपके 60 लॉन्ग सारे कवर हो जाएंगे और इसके बाद में MCQs भी बन जाएंगे। ठीक है, ये 3 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।